अस्सलाम वालेकुम नाजरी। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे तनहा मुल्क के बारे में, जिसमें तकरीबन 26 मिलियन लोग रहते हैं और जहां मौत की सज़ा बिल्कुल आम है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की सरहदें 3 मुल्कों से मिलती हैं, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। यहाँ के लोग अक्सर मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं और इन सरहदों पर जा पहुँचते हैं। एक वाकया यहाँ की एक औरत का है जो अपने बेटे के साथ मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी खुशी के लम्हे फौरन ही खत्म हो गए जब चाइना में दाखिल होते ही अथॉरिटीज ने उसके बेटे को वापस नॉर्थ कोरियन फौज के हवाले कर दिया, जहां उसे शदीद अजियत दी गई और आखिरकार उसे सजाए मौत मिली। नॉर्थ कोरिया इतना तनहा मुल्क है कि यहाँ से खबरें निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो खबरें निकलती हैं वो इंतहाई दिल शिकस्ता खबरें होती। मसलन हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें नॉर्थ कोरिया में 200 लोगों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों का था और उन 200 लोगों का जुर्म था कि उन्होंने के पॉप म्यूजिक सुना था और हॉलीवुड की मूवीज देखी थी। साल 2021 में एक 17 साल का लड़का व्हील चेयर पर 10,000 लोगों के दरमियान नॉर्थ कोरिया के एक बड़े स्टेडियम में लाया गया। उस लड़के की माँ स्टेडियम में बैठकर रो रही थी जब 3 नॉर्थ कोरियन फौजी उस व्हील चेयर को खींच कर ले गए और फिर मशीन गन से उस लड़के पर 9 राउंड फायर किए गए। पूरा ग्राउंड कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर अचानक हर आदमी जो वहां मौजूद था जोर जोर से तालियां बजाने लगा। उसी में उस लड़के की माँ भी थी जो रोते हुए लगातार तालियां बजा रही थी। आपको पता है इस लड़के की गलती क्या थी? साउथ कोरियन पॉप म्यूजिक सुनना। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर उनके मुताबिक फॉरेन म्यूजिक सुनना या मूवीज देखना एक बहुत बड़ा वायरस है जो नॉर्थ कोरियन सिविलाइजेशन की तबाही कर सकता है। एक आदमी जिसका नाम ओसी है जो नॉर्थ कोरिया से भाग निकला था कहता है कभी कभी इन एग्जीक्यूशंस के बाद लोगों के जिस्मों को मार्केट या स्टेडियम के दरवाजों पर लटका दिया जाता है ताकि लोगों के दिल में खौफ पैदा हो। अगर कवायद तोड़ेंगे तो इसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया के टीवी और रेडियो पर प्रोपेगेंडा चलता रहता है कि ये लोग दुनिया के बेहतरीन मुल्क में रहते हैं और उनको अपनी जिंदगी सुप्रीम लीडर से मिल रही है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर की इबादत की जाती है जैसे कि वो खुदा हो, जहां आपको ना सिर्फ उनकी इज्जत करनी होती है बल्कि उनकी तस्वीरों की भी इज्जत करनी होती है। 2020 में ऑनसोंग टाउन में एक औरत का वाकया हुआ। घर में आग लग गई और उस औरत ने किसी तरह अपनी जान खतरे में डालकर अपने बच्चों की जान बचाई। लेकिन इस वाकये के बाद उनके खिलाफ कोरियन मीडिया में नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसकी सजा की डिमांड की गई। लेकिन सवाल ये है कि उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि उसने अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई, लेकिन सुप्रीम लीडर की तस्वीर को नहीं बचाया। इंतहा तो तब हुई जब उस आग में उसका एक पड़ोसी अपनी जान खतरे में डालकर उन सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों को बचाने की कोशिश की और उसे कोरियन मीडिया में बहुत सराहा गया। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में यूनेस्को के मुताबिक लिटरेसी रेट 100% है, मतलब यहाँ की सारी आवाम तालीमी याफ्ता है। नॉर्थ कोरिया में पूरी तालीम गवर्नमेंट फंडेड होती है और ये उनके लीडर्स के लिए जरूरी है क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक उनको लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको नॉर्थ कोरिया की फर्जी तारीख सिखाई जाती है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर्स खुदा के अवतार हैं जो नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे जुल्म करने वालों से आज़ाद करवा चुके हैं। साइंस हो या मैथ, हर सब्जेक्ट में सुप्रीम लीडर की तारीफ करना जरूरी होती है। Often described as ignorant, he changed over 300 Wadian words to Aladdin, including the words positive and negative, causing mass confusion. Do you want the Aladdin news or the Aladdin news? The Aladdin news? You are HIV Aladdin? नॉर्थ कोरिया में तालीम के बाद हर स्टूडेंट्स को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में भेज दिया जाता है। लड़कियों के लिए ये उम्र 23 साल है और ज्यादातर लड़कियां फौज में भर्ती होती हैं। कुछ लड़कियों को एक खास स्काउट में भेजा जाता है जिसे किम जो कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लेजर स्काउट कहा जाता है। इनका काम सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अफसरान और किम जोंग को खुश करना होता है। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस को अवॉइड नहीं किया जा सकता जब तक आप तालीम में जीनियस ना हो या आप किसी खास रैंक के अफसर या लीडर ना हो।
हो। नॉर्थ कोरिया के लड़के के लिए बेहतरीन जॉब फौज में परमानेंट सोल्जर बन जाना होता है या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर काम करना होता है, जहां उनको एक महीने की सैलरी 300 रुपए मिलती है। पाकिस्तान में 1 किलो चावल की कीमत 310 से 420 रुपए के दरमियान है और नॉर्थ कोरिया में भी चावल की कीमत लगभग इतनी ही है। मतलब एक पूरा महीना काम करने के बावजूद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरे महीने का राशन तक नहीं खरीद सकता। फैक्ट्रीज में काम करने वालों की हालत इससे भी बुरी है, जहां उनको सिर्फ 50 सेंट या सिर्फ 80 रुपए दिए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में लोगों को रात दिन 12 घंटे या उससे भी ज्यादा काम करना पड़ता है और वीकेंड का ऑफ मिलना या ना मिलना उनके नसीब पर डिपेंड करता है। नॉर्थ कोरिया के एक फौजी ने जो भाग गया था कहा कि मैं अभी भी याद करता हूँ कि हर रोज हमें सिर्फ एक बाउल चावल मिलते थे, 30 रुपए का कॉर्नफ्लोर, 70 रुपए के सोयाबीन, सूप और थोड़ा सा सैलेड मिलता था। नॉर्थ कोरिया में राशन कार्ड के जरिए लोगों को दिन भर में सिर्फ 400 ग्राम खाना दिया जाता है, जो 2019 में 300 ग्राम पर पर्सन किया गया था फसल की कमी के सबब। इस कमी की वजह से ज्यादातर गरीब लोग यहाँ इंसेक्ट्स और दरख्त की जड़ें खाते हैं। दोस्तों, जो लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो गए वो खुशकिस्मत हैं। वो लोग हमेशा उस खौफनाक याद को दुनिया के साथ शेयर करते हैं। इन सब कहानियों और वाकयात से पता चलता है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके लिए हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।